अंदर डिस्क्राइब किए गए एस्ट्रोनॉमिकल डेटा का यूज करके एक पॉसिबल टाइम फ्रेम कैलकुलेट किया है। टेक्स्ट में राम के जन्म जैसी इंपॉर्टेंट घटनाओं के समय प्लैनेटरी पोजीशंस या ग्रह स्थिति और कॉन्स्टेलेशंस का डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। कुछ स्कॉलर इस डेटा को मॉडर्न प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में इनपुट करके 5V1 ईसा पूर्व या यहां तक कि 7000 ईसा पूर्व तक की डेट्स प्रपोज करते हैं। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह इंडियन कल्चर और सोच का एक फाउंडेशन पिलर है। यह अयोध्या के राजकुमार राम के सफर के बारे में बताती है, जिन्हें 14 लंबे सालों के लिए जंगल में भेज दिया गया था। उनके साथ उनकी वफादार पत्नी सीता और उनके वफादार भाई लक्ष्मण भी गए। कहानी सीता के रावण, लंका के स्ट्रेंथवर राजा द्वारा अपहरण के साथ शुरू होती है, जिससे एक बड़ी लड़ाई होती है। राम का सीता को बचाने का सफर, जिसमें हनुमान के नेतृत्व में बंदरों और भालुओं की सेना ने मदद की, इस महाकाव्य का कोर बनाता है। यह कहानी सिर्फ एक एडवेंचर से बढ़कर है। यह धर्म या कर्तव्य, कर्म या काम और एक परफेक्ट राजा, एक वफादार पत्नी, एक वफादार भाई और एक आइडियल भक्त के आदर्शों का एक गहरा एक्सप्लोरेशन है। सदियों से रामायण इंडियन लाइफ के हर पहलू में फैली हुई है। धार्मिक रीति रिवाजों और त्योहारों से लेकर आर्ट, लिटरेचर और रोजमर्रा की बातचीत तक, यह एक मोरल कंपास देती है, जिसमें धार्मिकता, बलिदान और बुराई पर अच्छाई की जीत के सबक सिखाए जाते हैं। कैरेक्टर सिर्फ कहानी के फिगर्स नहीं हैं, वे ऐसे आर्किटाइप्स हैं जिनकी लोग नकल करने की कोशिश करते हैं। राम धार्मिकता का अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता सेक्रेडता और लचीलेपन को दर्शाती है, और हनुमान निस्वार्थ भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। इस महाकाव्य का प्रभाव इतना गहरा है कि इसके श्लोक घरों में गाए जाते हैं, इसकी कहानियां नुक्कड़ नाटकों में खेली जाती हैं और इसकी बुद्धि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है, जो इंडियन पहचान को आकार देती है। कहानी की शक्ति लोगों के साथ एक गहरे पर्सनल और इमोशनल लेवल पर जुड़ने की क्षमता में निहित है। यह मानवीय स्थिति से बात करती है, प्यार, नुकसान, वफादारी और कठिनाई के खिलाफ संघर्ष के यूनिवर्सल थीम्स को संबोधित करती है। चाहे कोई इसे शाब्दिक इतिहास माने या एक शक्तिशाली रूपक, इसका प्रभाव निर्विवाद रहता है। रामायण एक साझा सांस्कृतिक भाषा देती है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट और उसके बाहर के अलग अलग समुदायों को एकजुट करती है। इसकी कहानियां दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान सुनाई जाती है, जो रावण पर राम की जीत और अयोध्या में उनकी वापसी का जश्न मनाते हैं, जो अंधेरे पर प्रकाश की जीत और निराशा पर आशा का प्रतीक है। यह महाकाव्य प्राचीन किताबों तक सीमित एक स्थिर टेक्स्ट नहीं है, यह एक जीवित परंपरा है, जिसे लगातार फिर से बताया और फिर से व्याख्या किया जा रहा है। भारत के हर क्षेत्र में रामायण का अपना वर्जन है, हर एक में अनोखी बारीकियां और लोकल फ्लेवर हैं, जो उस सांस्कृतिक संदर्भ को दर्शाते हैं जिसमें इसे बताया जाता है। वाल्मीकि के संस्कृत ओरिजिनल से लेकर तुलसीदास के अवधि रामचरितमानस और कंबन के तमिल रामावतारम तक कहानी को अनगिनत भाषाओं और रूपों में अपनाया गया है। यह लगातार फिर से सुनाना यह सुनिश्चित करता है कि महाकाव्य नई पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक और सुलभ रहे, जिससे इसके टाइमलेस सबक समकालीन ऑडियंसों और उनकी आधुनिक चुनौतियों के साथ गूंजते रहे, जिससे इसकी आत्मा हमेशा जीवित और जीवंत रहे। रामायण की हिस्टोरिसिटी एक बहुत डिबेट वाला सब्जेक्ट है, और इस एक्सप्लोरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स की खोज। ये डॉक्यूमेंट्स पास्ट से जुड़ने के लिए एक ठोस लिंक का काम करते हैं, जो महाकाव्य की लंबी और लगातार कहानी कहने और प्रिजर्व करने की परंपरा का प्रूफ देते हैं। नवंबर 2024 में एक खास रीसेंट डिस्कवरी ने इस पर बहुत फोकस किया। तमिलनाडु के वाणियाम्बाड़ी के पास रामायण के 250 साल पुराने ताड़ के पत्तों के मैन्यूस्क्रिप्ट्स का एक सेट मिला। इस कलेक्शन में, जिसमें गद्य में लिखे गए 419 ताड़ के पत्ते शामिल हैं, 65 किताबें हैं जिन्हें 7 सेक्शंस या सडकंडम में ऑर्गेनाइज किया गया है। यह फाइंडिंग साउथ इंडिया में राम और उनकी कहानी के लिए गहरे सम्मान का एक पावरफुल टेस्टामेंट है। इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की डिटेल्स
उनके क्रिएशन और पर्पस के बारे में दिलचस्प इंसाइट्स देती हैं। हर ताड़ के पत्ते की लंबाई लगभग 8.36 फीट और चौड़ाई 0.13 फीट है, जिसमें तमिल न्यूमरल्स का यूज करके पेज नंबर्स मार्क किए गए हैं। टेक्स्ट, जिसे कल्याणा पुदुपेट्टई के एक टीचर गोविंदरासा मुदलियार ने लिखा था, जैसा कि कोलोफोन में मेंशन है, साफ तौर पर बहुत डेडिकेशन का काम था। ऐसी खोजें बहुत कीमती होती हैं क्योंकि वे 18वीं सेंचुरी में रामायण के ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्टोरिकल एविडेंस देती है। वे इस कहानी का खंडन करती हैं कि राम सिर्फ एक नॉर्थ इंडियन देवता हैं। इसके बजाय यह साबित करती हैं कि उनकी कहानी पूरे सबकॉन्टिनेंट के कल्चरल और रिलीजियस लैंडस्केप का एक इंटीग्रल पार्ट थी, जिसे साउथ के स्कॉलर्स और भक्तों द्वारा बहुत पसंद किया गया और सावधानी से प्रिजर्व किया गया। ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट फाइंड्स का इंपॉर्टेंस सिर्फ महाकाव्य के जियोग्राफिकल स्प्रेड को साबित करने से बढ़कर है। वे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि कहानी को कैसे वैल्यू किया गया, स्टडी किया गया और पीढ़ियों तक पहुंचाया गया। एक महाकाव्य को नाजुक ताड़ के पत्तों पर कॉपी करना एक कठिन और पवित्र काम था, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि इसमें मौजूद ज्ञान और वैल्यूज समय के साथ खो न जाएं। हिंदू मुन्नानी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जिन्होंने इन तमिलनाडु मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टेट आर्काइव्स में प्रिजर्व करने की मांग की, ये सिर्फ पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वे कल्चरल हेरिटेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जो एक जीवित परंपरा और विश्वास की हिस्टोरिकल डेप्थ का ठोस प्रूफ देते हैं। जबकि ये 250 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स रामायण की घटनाओं को डेट नहीं करते हैं, वे 18वीं सेंचुरी की कल्चरल कॉन्शियसनेस में इसकी प्रेजेंस के लिए एक मजबूत हिस्टोरिकल एंकर देते हैं। वे ट्रांसमिशन की एक लंबी चेन में एक मील का पत्थर है जो समय के साथ पीछे की ओर जाती है। किसी भी पुराने मैन्युस्क्रिप्ट की हर खोज, चाहे वह ताड़ के पत्ते पर हो, भोजपत्र पर हो या कागज पर हो, पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ती है। यह स्कॉलर्स को टेक्स्ट के इवोल्यूशन को ट्रैक करने और यह समझने में मदद करता है कि इसे अलग अलग युगों में कैसे पढ़ा गया, इंटरप्रेट किया गया और पूजा गया। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पूर्वजों की फुसफुसाहट है, जो हमें बताती हैं कि राम की कहानी इंडियन सिविलाइजेशन की जर्नी में एक लगातार साथी रही है। रामायण की घटनाओं के लिए एक सटीक हिस्टोरिकल डेट तय करना इंडियन हिस्ट्री में सबसे चैलेंजिंग और डिबेटेबल टॉपिक्स में से एक है। एक टाइमलाइन तय करने की तलाश में नॉलेज के अलग अलग फील्ड्स जैसे लिटरेचर, आर्कियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का एक फैसिनेटिंग इंटरसेक्शन शामिल है। हालांकि कई कोशिशों के बावजूद एक डेफिनेटिव, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेट अभी भी मिलनी बाकी है। प्राइमरी चैलेंज रामायण का नेचर खुद है। यह एक एपिक पोएम है या इतिहास, एक टर्म जिसका मतलब है ऐसा ही था। यह जॉनर हिस्टोरिकल मेमोरी को माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग के साथ मिलाता है, जिससे सिर्फ कन्वेंशनल हिस्टोरिकल मेथड्स का यूज करके शाब्दिक फैक्ट को एलेगोरिकल ट्रुथ से अलग करना मुश्किल हो जाता है। कई रिसर्चर्स ने आसमान की ओर देखा है, रामायण के अंदर डिस्क्राइब किए गए एस्ट्रोनॉमिकल डेटा का यूज करके एक पॉसिबल टाइम फ्रेम कैलकुलेट किया है। टेक्स्ट में राम के जन्म जैसी इंपॉर्टेंट घटनाओं के समय प्लेनेटरी पोजीशंस या ग्रह स्थिति और कॉन्स्टेलेशंस का डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। कुछ स्कॉलर इस डेटा को मॉडर्न प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में इनपुट करके 5V143 ईसा पूर्व या यहां तक कि 7000 ईसा पूर्व तक की डेट्स प्रपोज करते हैं। वे तर्क देते हैं कि ऐसी सटीक एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स सिर्फ पोएटिक इमेजिनेशन होने की पॉसिबिलिटी कम है और ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होनी चाहिए। हालांकि इन फाइंडिंग्स पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं क्योंकि सेम संस्कृत वर्सेस की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस बहुत अलग डेट्स दे सकती हैं और एक्सपर्ट्स के बीच कोई सहमति नहीं है। आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एविडेंस भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने रामायण में मेंशन किए गए साइट्स जैसे अयोध्या, श्रृंगबेरपुरा और चित्रकूट की खुदाई की है, जिसमें मटेरियल एविडेंस की तलाश की गई है जो महाकाव्य की कहानी की पुष्टि कर सके। जबकि इन एक्सकवेशनों से दूसरी मिलेनियम ईसा पूर्व की प्राचीन बस्तियां मिली हैं जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन का एक लंबा इतिहास दिखाती हैं।
इन फाइंडिंग्स को रामायण की स्पेसिफिक घटनाओं या कैरेक्टर्स से जोड़ने वाला कोई डायरेक्ट अकाट्य प्रूफ नहीं है। उदाहरण के लिए इन साइट्स में से कई पर एक खास तरह की पॉटरी, जिसे पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जाना जाता है, की खोज एक साझा कल्चर का सुझाव देती है, लेकिन यह साबित नहीं करती कि किंग दशरथ या राम ने वहां शासन किया था। आखिर में रामायण की डेट के लिए साइंटिफिक और हिस्टोरिकल सर्च विश्वास और एम्पिरिकल एविडेंस के बीच एक फंडामेंटल टेंशन को उजागर करती है। लाखों लोगों के लिए रामायण की सच्चाई एक गहरे स्पिरिचुअल कन्विक्शन का मामला है, जो किसी भी आर्कियोलॉजिकल या एस्ट्रोनॉमिकल वैलिडेशन से इंडिपेंडेंट है। हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स के लिए सच्चाई वेरिफिएबल मटेरियल प्रूफ पर बेस्ड होनी चाहिए। आज तक कोई एक डेट नहीं है जो मॉडर्न हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप के कठोर स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हो। खोज जारी है, लेकिन यह एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है कि महाकाव्य का प्राइमरी पर्पस शायद एक सटीक क्रोनोलॉजी रिकॉर्ड करना नहीं था, बल्कि मानवीय वैल्यूज और धर्म के बारे में टाइमलेस ट्रूथ्स को कन्वे करना था। भले ही स्कॉलर्स इसके हिस्टोरिकल ओरिजिन पर डिबेट करते हैं, रामायण का कल्चरल इंपैक्ट 21वीं सदी में भी बिना किसी कमी के वाइटैलिटी के साथ बढ़ता जा रहा है। यह महाकाव्य बहुत ही अडेप्टेबल साबित हुआ है, जिसे मॉडर्न मीडिया में नई लाइफ और फ्रेश एक्सप्रेशन मिल रहा है। इसका एक बढ़िया उदाहरण सिनेमैटिक अडेप्टेशंस का फिर से उभरना है। 1993 की इंडो जापानी एनिमेटेड फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम का अक्टूबर 2024 में इंडियन थिएटर्स में फिर से रिलीज होना अपनी पहली शुरुआत के 30 साल से भी ज्यादा समय बाद इसकी टाइमलेस अपील को दिखाता है। यह प्यारी क्लासिक अपने खूबसूरत एनिमेशन और फेथफुल स्टोरी टेलिंग के साथ एक नई पीढ़ी को आकर्षित किया और पुराने ऑडियंसों को जादू को फिर से जीने दिया, यह साबित करते हुए कि कहानी का कोर मैसेज समय और टेक्नोलॉजी से परे है। इसके अलावा यह महाकाव्य डायरेक्टर नितेश तिवारी की अपकमिंग लाइव एक्शन फिल्म ट्रिलॉजी के साथ एक शानदार मॉडर्न मेकओवर पाने वाला है। रणबीर कपूर राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण के रूप में स्टार स्टडेड कास्ट के साथ यह प्रोजेक्ट इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा उम्मीद किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है। दिवाली 2026 और 2027 के लिए प्लान की गई रिलीज कहानी की एक ब्लॉकबस्टर कल्चरल इवेंट के रूप में लगातार प्रासंगिकता को दर्शाती है। ये मॉडर्न रिटेलिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वे कल्चरल डायलॉग का एक रूप है जो एक समकालीन दर्शक के लिए प्राचीन कहानी को फिर से व्याख्या करते हैं। वे महाकाव्य के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और मोरल डिलेमा को एक ग्लोबल दर्शक के सामने पेश करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी लेगेसी मॉडर्न वर्ल्ड की सिनेमा की नई भाषा में बनी रहे। रामायण की एंड्यूरिंग पावर मानवीय आदर्शों के अपने गहरे एक्सप्लोरेशन में निहित है। कैरेक्टर्स और उनके चुनाव मोरल और स्पिरिचुअल गाइडेंस का एक सोर्स बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्सिटी और अनिश्चितता के युग में इसके संदेश की स्पष्टता, कर्तव्य का सिग्निफिकेंस, भक्ति की शक्ति और धार्मिकता की अंतिम जीत आराम और प्रेरणा का एक सोर्स देती है। कहानी के थीम्स यूनिवर्सल हैं, जो भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजते हैं। इसे दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में स्टडी किया जाता है और इसे कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, जो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों के दिलों और दिमाग को छूती है, जो इसके श्लोकों में सामान्य मानवीय अनुभव पाते हैं। आखिर में रामायण एक अनोखी जगह में मौजूद है, जहां हिस्टोरिकल इंक्वायरी और कल्चरल फेथ खूबसूरती से आपस में जुड़ते हैं। जबकि इसकी घटनाओं के लिए एक सटीक साइंटिफिकली प्रूव्ड डेट की तलाश कभी भी एक सिंगल निर्णायक जवाब नहीं दे सकती है। यह अस्पष्टता इसके सिग्निफिकेंस को कम नहीं करती है। तमिलनाडु में 250 साल पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स जैसी खोज महाकाव्य को भक्ति के एक ठोस इतिहास में आधार देती है, जबकि मॉडर्न फिल्म अडेप्टेशंस यह सुनिश्चित करती हैं कि इसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों तक बताई जाएंगी। आखिर में रामायण की सच्ची डेट दूर के पास्ट का एक बिंदु नहीं है, यह अब है। यह आज रीति रिवाजों, कहानियों, कला और एक संस्कृति के दिल में रहती है, जो अपनी शाश्वत कहानी से ताकत और ज्ञान प्राप्त करना जारी रखती है।